नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। दिल्ली के सेंट कोलंबस स्कूल में एक बड़ा हादसा हुआ। दरअसल वहां 10th क्लास में एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम शौर्य पाटिल है। मंगलवार की घटना, जिसमें यह पता चला कि उसने मेट्रो स्टेशन से वो कूद गया और उसके बाद अस्पताल जब वो पहुंचा, उसको लेकर गए तो उसकी मौत हो गई। अब कई सवाल इसमें खड़े हुए हैं। सवाल, उसने एक नोट भी छोड़ा है जिसमें स्कूल के टीचर्स से लेकर कई हेडमिस्ट्रेस तक पर आरोप लगाया है। इसको लेकर हंगामा मचा पड़ा है, पेरेंट्स सड़कों पर है, स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। क्या इस पूरे प्रकरण में छात्र की गलती थी या टीचर्स की गलती थी? इसकी तहकीकात दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दी क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है और टीचर्स के खिलाफ दर्ज हुई है। लेकिन परिवार का कहना है कि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे संगीन मामले में एक बच्चा, 10th क्लास का बच्चा, और टीचर्स, बहुत सारे फैक्टर्स भी होते हैं। कई बार स्टडी को लेकर डांट पड़ती है बच्चे को, कई बार शरारतों को लेकर डांट पड़ती है, कई बार कोई ऐसे एपिसोड्स हो आते हैं क्लास में जिसको लेकर ह्यूमिलेट किया जाता है। हम अक्सर देखते हैं, आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हम लोग ये सब डेली झेलते हैं। सवाल ये उठता है कि एक बच्चा ये कदम उठा रहा है, आप सोचिए, और मतलब लेटर में माँ बाप से सॉरी बोल रहा है, ये कह रहा है कि मेरे अंग दान कर दो। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा चिराग, जो भी हमारे क्राइम तक के दर्शक हैं उन सबसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि कभी भी ऐसा कोई कदम उठाने के बारे में आप लोग, हम लोग, हमारे सराउंडिंग के लोग कभी ना सोचें। और अगर हो सके तो ये वीडियो जो है अपने बच्चों को भी दिखाएं। उनसे भी हम बिल्कुल करबद्ध तरीके से प्रार्थना करते हैं कि बच्चों, सपने में भी मत सोचो, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, तकलीफें आती हैं, संघर्ष करना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारे चाहने वाले दोस्त, माँ बाप, भाई बहन, सारे लोग हैं। आप 100 लोगों को जानते हैं तो 2 लोग आपको परेशान कर सकते हैं, बुली कर सकते हैं, लेकिन बाकी के 98 लोग आपके साथ खड़े हैं। तो इसीलिए सबसे पहले तो माइंडसेट आपको अपनी बदलनी होगी। दूसरा, ये तो खैर मैं जज्बाती हो गया था, आपको बताऊं चिराग, बहुत ही दुखद है। और इसलिए बहुत दुखद है, आपने कहा कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं, बेसिकली हम सारे लोग जो पेरेंट्स हैं वो रिलेट करने लगते हैं चीज़ों को, और वो अंदर से हिला देती है चीज़ें। तो मेरा ये कहना है कि इस मामले में चूंकि संगीन मामला है तो पुलिस को फुर्ती से कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी दोषी है, गुनहगार है, उसे फौरन गिरफ्तार करना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि बच्चे ने खुद को खत्म कर लिया है तो हम किसी को दोषी मान बैठे हैं। बच्चों का व्यवहार इम्पल्सिव भी हो सकता है, लेकिन ये भी सही है कि कोई इतना ड्रास्टिक स्टेप तब तक नहीं उठा था जब तक कि आप उसे बुरी तरह से कॉर्नर न कर दें। ये कोई पहली घटना नहीं है। उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स से भी इस बारे में शिकायत की थी और उसने ये कहा था कि पेरेंट्स ने अपनी तरफ से एफर्ट किया, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा कुछ रिजल्ट नहीं आया तो अब मैं अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं करना चाहता। बहुत सारे खुलासे भी हो रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, और ये फैक्ट है कि टीचर्स आज की तारीख में बुली करते हैं और वो बच्चों से भी ज़्यादा बुली करते हैं। टीचर्स को ये बात समझनी होगी और बहुत गंभीरता से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि अब भी वक्त है। अगर नहीं समझे तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरे सोसाइटी पर बहुत नेगेटिव होंगे। टीचर्स जो है वो एक कुम्हार की तरह होता है, और जिस तरह से कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, घड़े का शेप देता है या कोई बर्तन बनाता है, उसी तरह से बच्चों को संवारने की जिम्मेदारी टीचर की है। अगर कोई बच्चा थोड़ा उदंड है, शरारती है, पढ़ने में उसका मन नहीं है, तो उससे डील करने का सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, वो है प्यार। और इसके अलावा अगर कोई एक तरीका मुझे समझ में आता है तो वो ये कि पेरेंट्स को बुलाकर गुड फेथ में, उनको भरोसे में लेकर बच्चे के बारे में बताना, और पेरेंट्स को भी ये बताना कि आपको डांटना नहीं है, आपको प्यार से उसे समझाना है। जब आपका बच्चा तो जी ऐसा करता है, आपका बच्चा तो ये नहीं सुनता, क्लास में हमेशा बात करता रहता। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं शरारतों में? क्या होता है क्लास में? मैक्सिमम चीज़ यही होता है कि किसी का बैग छीन रहे हैं, टिफिन खा ले रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप पढ़ा रही हैं, वो कंसंट्रेट, या टीचर पढ़ा रहा है वो कंसंट्रेट नहीं कर रहा है, यही तो कर रहा है ना। वो कोई गोला बारूद लेकर तो नहीं आ रहा है, कोई मतलब किसी के लाइफ के लिए वो थ्रेट तो नहीं है। तो ऐसी सूरत में बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ बच्चे चंचल होते हैं, हर बच्चे का अपना स्वभाव होता है, और कई बार एक पीयर ग्रुप में बच्चे रहते हैं, 4 बच्चे शरारती हैं, एक बच्चा उसमें है ज़रूर, वो अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकता, लेकिन वो शरारती नहीं है। आपने रैंडमली जो है या तो चारों को डांटना शुरू कर दिया, या फिर किस्मत कई बार इतनी खराब होती है कि जो 4 शरारती हैं उसे नहीं डांट रहे, जो सबसे शरीफ है वो डांट खा रहा है।
तो बहुत सजग सतर्क रहने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में सारी जवाबदेही जो है शिक्षकों की और स्कूल के प्रिंसिपल की हैं। एक और बात कहना चाहूँगा, बात सिर्फ यहाँ एक स्कूल की नहीं है, लाखों रुपए की फीस ली जाती है, फैसिलिटीज़ के नाम पर क्या कुछ नहीं लिया जाता। और मुझे लगता है कि दुनिया का हर शख्स स्कूल वालों के सामने जो है वो झुकता है, नतमस्तक हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी कमज़ोर कड़ी, उनकी कमज़ोरी, उनके बच्चे जो है, आप उनकी परवरिश में एक रोल निभा रहे होते हैं, उनको शिक्षा दे रहे होते हैं, तो आदमी सख्त नहीं हो पाता। स्कूलों को भी ये बात समझना चाहिए कि वो कितनी जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं। उनको बड़े ही नज़ाकत से, बहुत डेलिकेट तरीके से इस तरह के सब्जेक्ट को डील करना चाहिए। एक चीज़ और भी है इसमें, बहुत अच्छी बात आपने बोली। यहाँ पर मैं जो आरोप है पहले वो लेना चाहूँगा। मृतक छात्र के जो पिता हैं उन्होंने क्या बताया पुलिस को? उन्होंने बताया उनका बेटा कई महीनों से स्कूल में अपने साथ हो रहे बर्ताव से परेशान था। सवाल यहाँ पर बैनर्जी साहब ये है कि पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ने भी ऑब्वियसली काउंसलिंग की कोशिश की होगी, समझाने की कोशिश की होगी, बेटा कोई बात नहीं, पेरेंट टीचर हैं, कई बार बोल देते हैं। और ये भी संभव है, ये भी मुझे फैक्ट्स अभी तो आए नहीं है कि क्या पेरेंट्स जाके स्कूल में मिले थे उस पर्टिकुलर टीचर के, हेडमिस्ट्रेस के अगेंस्ट में। कई बार ऐसा भी होता है, हम देखते हैं अक्सर केसेस में, कोई एक टीचर अगर अगेंस्ट में हो तो समझ में आता है। अगर 3 4 5 टीचर्स अगेंस्ट में एक ही बच्चे के हो तो फिर ये एक नैरेटिव सेट हो जाता है कि बच्चे की गलती होगी। बहुत आपने सही बात कही। देखिए, मैं वही बता रहा हूँ, टीचर्स को अपनी गरिमा समझनी होगी। टीचर्स क्या करते हैं, स्टाफ रूम में बैठते हैं और किसी एक बच्चे के बारे में कोई एक टीचर एक ओपिनियन फॉर्म कर लेता है, जजमेंटल हो जाता है, और उसके बाद वो ये सारी बातें बाकी टीचर्स को बताता है। और जो दूसरे टीचर उस क्लास में एंटर करता है वो भी इसी प्री कंसीव्ड नोशन के साथ, माइंडसेट के साथ आता है कि उस क्लास में वो बच्चा सबसे ज़्यादा बदमाश हो सकता है, बदमाश हो, लेकिन आप उसे अपनी तरह से डील कीजिए। आप जो है किसी की सुनी सुनाई बातों में मत आइए। आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको सारे टीचर डांटते हैं, फटकारते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे दूध के धुले हैं, शरारती हैं, बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये तो उनका एज है। जब तक कि वो हिंसक न हो जाए, जब तक कि वो कुछ ऐसा न करे जिससे दूसरों का हार्म हो, तब तक उन बच्चों के टेंट्रम्स और शरारत, नौटंकी, तमाम चीज़ों को आपको झेलना होगा। आप इसी चीज़ के लिए उस जगह पर हैं। नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी बड़ी कीमती है, आप उसको ऐसे ज़ाया नहीं कर सकते। पिता के अनुसार बेटे की मानसिक स्थिति धीरे धीरे खराब होती जाती है। बैनर्जी साहब, इसमें एक सवाल ये उठता है कि अगर पेरेंट्स को बताया, पेरेंट्स ऑब्वियसली गए भी होंगे या नहीं गए ये तो चेक करना पड़ेगा, ऐसे में क्या पेरेंट्स की जिम्मेदारी नहीं बनती? और अगर इस खबर का एक थोड़ा सा डिफरेंट इसको पहलू से देखें, आपकी बातों से शुरुआत से ये लग रहा है, और चूंकि बच्चे के साथ में ये हादसा हो गया है, कि बच्चे की गलती नहीं है। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा बच्चे शरारती होते हैं, बच्चे बदमाशी भी करते हैं। मैं कह तो रहा हूँ बच्चों के नखरे हैं, बच्चों की बदमाशियां हैं, शोर मचाते हैं, टिफिन छीन लेते हैं, लेकिन यही तो करते हैं ना। ये तो हार्मलेस किडिश बिहेवियर है, चाइल्डिश बिहेवियर है, ये तो बच्चे करेंगे। वो अगर मान लीजिए, वो अगर सपोज अगर कोई हथियार लेकर आ रहा है, चाकू लेकर आ रहा है, किसी लड़की के साथ कोई अश्लील हरकत कर रहा है, या लड़की किसी लड़के के साथ कोई बदमाशी कर रही है, तब आप कह सकते हैं कि यार इसका बहुत इंपैक्ट होगा, पेरेंट्स को बुलाइए और फिर उसको डिसिप्लिनरी तरीके से आप उसमें भी जो है उसके साथ उसको, जिसे कहते हैं ना, ह्यूमिलिएट नहीं कर सकते पब्लिक, उसको अलग से बुलाकर समझाइए कि बेटा ये जो कर रहे हो ना ये सही नहीं है, हमें तुम पर बड़ा गर्व है, नाज है हमें तुम पर। उसको पॉजिटिवली बताइए और उसको बोलिए कि बेटा ये चीज़ें ठीक नहीं। बच्चे बदमाश होते हैं, लेकिन बच्चे कई बार ऐसा भी होता है बैनर्जी साहब, इतना बताने के बाद भी बच्चे नहीं सुन। मैं वही तो कह रहा हूँ चिराग, आपके पास क्या तरीका है सिवाय समझाने के? बच्चे तो मान लीजिए नहीं सुधरते, मैं ये बात मानता हूँ, कई माँ बाप से भी बच्चे कंट्रोल नहीं होते, मैं ये भी बात मानता हूँ, लेकिन आप क्या करेंगे? आप क्या पब्लिकली उसको इतना जलील करेंगे कि वो इस तरह का कदम उठा ले? आप ये नहीं जानते ना कि वो नेक्स्ट मोमेंट क्या करेगा, किसके मन में क्या चल रहा है। तो मैं कहता हूँ हमारे सराउंडिंग में सारे लोग, हमारे दफ्तर में कई सारे लोगों के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो क्या हम उसको इस तरह से बिल्कुल कोने में धकेल दें कि वो आदमी कुछ करने के लिए मजबूर हो जाए? इस बच्चे को कितना परेशान किया गया होगा, सोचिए, तब उसने ऐसा भयानक कदम लिया। कोई भी, मतलब देखिए, एक सर्टन एज ग्रुप के बाद जब आदमी पर कई तरह की जिम्मेदारियां होती है, प्रेशर होती है, या सोशल स्टिग्मा, मैंने इस तरह के खुद को खत्म करने के ज़्यादातर मामले मैंने चिराग वही देखे हैं जिसमें मान लीजिए किसी रिलेशनशिप ओरिएंटेड चीज़ हो, इंसान उसको टैकल न कर पाया हो, या किसी लड़की के ऑब्सिन फोटोग्राफ्स जो है किसी आदमी ने अपने पास रख लिए, उसको ब्लैकमेल कर रहा हो, लड़की को लग रहा हो कि अब मैं कहाँ जाऊँगी, मम्मी पापा को पता चलेगा तो क्या होगा, सोशल मीडिया पर तस्वीर आ गई तो क्या होगा, लड़कियाँ खत्म कर लेती हैं खुद को। तो एक वो चीज समझ में आती, जस्टिफाई हम उसको भी नहीं कर सकते, कतई नहीं करना चाहिए, फाइट करना चाहिए,
लेकिन एक छोटा सा बच्चा इस स्टोरी में, जो आज तक की स्टोरी में देख रहा था, उसमें लिखा हुआ है कि वो कोई ड्रामा का प्रोग्राम था, उसमें भाग लेने के लिए एक्साइटेड होकर निकला था। इसका मतलब कोई एक ट्रिगर पॉइंट भी आया होगा ना। देखिए, वो उसके अंदर वो चीजें पाइलिंग हो रही थी, उसको जिस तरह से ह्यूमिलिएट किया जा रहा होगा, परेशान किया जा रहा होगा, वो चीजें उसके दिल में जो है वो लगातार घर कर रही थी। और उसके बाद एक ट्रिगर पॉइंट आया, जिस ट्रिगर पॉइंट के बाद उस छात्र ने इतना भयानक कदम उठाया। तो बहुत सोचने की बात है, बहुत हैंडल विथ केयर कहते हैं ना, ये वो सब्जेक्ट है। आप तो बहुत बड़ा स्कूल है, इस स्कूल में तो एडमिशन नहीं होता इतना आसानी से। ये तो सारे स्कूल जो नाम के बड़े हैं, मैं इस स्कूल की, एक स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चिराग मैं बताना चाहता हूँ, साइकोलॉजिकल काउंसलर्स की ज़रूरत होनी चाहिए। अगर इस तरह की बातें होती हों, आप काउंसलर्स को बुलाइए, उनको अपॉइंट कीजिए, उनको कंसल्टेंट के तौर पर रखिए, साइकोलॉजिस्ट को बुलाइए, बात कीजिए। बच्चों को समझना ज़रूरी होता है। अगर टीचर्स से नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ पर एंट्री होती है साइकोलॉजी के एक्सपर्ट की, साइकोलॉजिस्ट की, काउंसलर्स की, चाइल्ड काउंसलिंग, एग्जैक्टली, चाइल्ड काउंसलर्स होते हैं, और स्टडी के लिए काउंसलिंग अलग से होती है। कोई बच्चा अगर डिमोटिवेट हो रहा है तो उसको कैसे राइट ट्रैक पर लाया जाए। लेकिन ये सारी चीज़ें इग्नोर्ड हैं। लाखों रुपए की फीस है और ये सारे पहलू जो है उसकी अनदेखी होती है। चिराग, ठीक कहा आपने। और एक तरह से कहा जाए, इसमें जो एक्शन हुए वो आपको बता दूं, हेड मिस्ट्रेस 4th से लेकर 10th की जो है उनको सस्पेंड किया गया है। 9th और 10th की कोऑर्डिनेटर को हटा दिया गया है। 2 शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है। सवाल ये उठता है, इन 4 लोगों का ही क्या इसमें रोल था इनिशियली, जो पता चल रहा है? किस तरह से हरास किया जा रहा था? क्या ऐसा तो नहीं कि बच्चा ने अपने पेरेंट्स को ऑब्वियसली बताया और उसके बाद पेरेंट्स स्कूल गए और वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला और ये कहा गया कि ये तो सब बच्चे ऐसा ये ड्यूटी कर रहे हैं, ये बच्चा क्यों नहीं करेगा? तो किस तरह से उसको ह्यूमिलेट किया? ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो भी जांच में सामने आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, एक बच्चे की मौत हो जाना, और इसीलिए वो इतना ज़्यादा ये कहा जाए कि संवेदनशील मामला है कि ये झकझोर कर रख देता है लिटरली। क्योंकि इस तरह की घटनाएं, बिल्कुल बैनर्जी साहब ने सही कहा कि कोई भी बच्चा, जो भी ये वीडियो देख रहा हो, उनके पेरेंट्स देख रहे हो, टीचर्स देख रहे हो, प्लीज़ ये कदम कभी ना उठाएं। लाइफ बहुत प्रीशियस है, आपकी फैमिली आपका वेट कर रही है। इस मामले में जो भी अपडेट होगा आपको मैं ज़रूर दूंगा, इस बाबत आपको बताया जाएगा। ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताएगा। शुक्रिया।